ओम नमः शिवाय। प्रभु की अनुकंपा। दोस्तों, कैसे एक गरीब और असहाय व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं और उसकी प्रार्थना को पूरी करने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, आइए आपको इसी कहानी के माध्यम से बताते हैं। कहानी बड़ी ही सुंदर और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में जाकर के घुस गया। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की कि तूफानी बारिश और बिजली के कारण जहाज का जो रेडियो सिस्टम है वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकल करके कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक पल, एक एक मिनट कीमती और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला कि डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी के द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर के वहां से निकल पड़ा। लेकिन यह क्या, अभी आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया था। फिर भी उस गाड़ी को वह ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव में बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में वही गनीमत समझ करके वह गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। उसने देखा तो अंदर एक बुढ़िया आसन बिछा करके भगवत गीता का पाठ पढ़ रही थी। उसने कहा कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका फोन का उपयोग कर लो। बुढ़िया मुस्कुराई और कहने लगी कि बेटा, कौन सा फोन, यहाँ ना तो बिजली है और ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। उसके पास जब उसकी नजर पड़ी तो एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने देखा और कहा कि माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना ईश्वर से कर दीजिए कि यह मौसम साफ हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान जरूर सुनता होगा और मैं भी अपने कार्यक्रम में पहुंच सकूं। उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना तो ईश्वर का आदेश होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना को सुना है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा तो उसे भी स्वीकार कर लेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया कहने लगी कि ये जो 2 साल का बेटा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, यह मेरा पोता है। न इसकी माता जिंदा है और न इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। वो लोग कहते हैं कि एक नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक नाम है उस व्यक्ति का। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहां उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने के लिए तैयार होगा कि नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल को आसान कर दे और किसी तरीके से इस मेरे बेटे पर वह दया कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भर्राई हुई आवाज में कहने लगा कि माताजी, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चला हूं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आप अपने भक्तों के लिए इस तरह की सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वह परमात्मा बड़ा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लव लगा करके तो देखो। जहां पर प्राणी जाकर के अपने आप को असहाय महसूस करता है, जहां उसकी कोई अकल काम नहीं करती, जहां उसका कोई उपाय कारगर नहीं होता है, वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है। जहां जाकर के प्राणी असहाय हो जाता है, उसका दिमाग नहीं काम करता कि अब वह क्या करे, अब उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, चारों तरफ उसे अंधकार ही नजर आता है। उस अंधकार में वह परमात्मा बैठा हुआ एक प्रकाश की किरण पैदा करता है और वहां से उसकी कृपा शुरू होती है और वह रास्ता दिखाई देने लगता है और जो मुश्किल होती है उसके जीवन में वह आसान हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अन्य लोगों तक जरूर भेजना, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि ईश्वर कैसे व्यक्ति की सहायता करता है, भगवान कैसे व्यक्ति की मदद करता है।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।